बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम मालूमात के साथ। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस का पूरी दुनिया शिकार हुई हुई है और पूरी दुनिया की मईशत, बहुत बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो इसके सामने घुटने टेक चुके हैं। हमारे मुल्क में भी ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। हुकूमत ने अपनी तरफ से जो पैकेजेस का ऐलान किया है वो लोगों तक कुछ तक पहुंच रहा है, लेकिन कुछ शराइत ऐसी हैं उन्होंने रख दी हैं कि जो लोगों के लिए मसाइल का बायस बन रही हैं, जिसमें पासपोर्ट का होना और अकाउंट का होना। उसके बारे में आज हम हाजिर हुए एक ऐसी यूनियन के पास जो कि मीडिया की रीढ़ की हड्डी कहलाती है और इनका किरदार जो है मीडिया में वो बहुत ही मजबूत किरदार है। ये अगर अपनी सर्विसेज बंद कर दें तो शायद हम खबर भी ना पढ़ पाएँ। जी, मेरा कहने का मतलब है कि आज हम हाजिर हुए हैं अखबार फरोश यूनियन के सेक्रेटरी जनरल जनाब अकील अहमद अब्बासी साहब के पास और उनके मसाइल हम जानेंगे और इनके बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि इनके मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब, कैसे हैं आप सर? वालेकुम मेहरबानी जनाब, अल्लाह सर, का करम आप है, बहुत क्या शुक्रिया। कहना चाहेंगे? हम आपके पास हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो मैं पिंडीवाल जो ये चैनल है, मैं मशकूर हूँ आपका। और मैं समझता हूँ कि आपकी ये शफ़क़त है और महब्बत है हमारे साथ। और आपने रियलिटी जो और एक हक़ तस्लीम किया है और अखबार फरोश को देखा है। मेरे लिए, मैं अपने मुस्लिम को कभी नहीं भूलता और मैं समझता हूँ कि आपकी ये जो हमारे साथ है मोहब्बत है, इसे हम हमेशा याद रखेंगे और आपका थैंक्स करते हैं। मेरी जान, जिस तरह पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो लॉकडाउन का शिकार है और हमारा जो पेशा है, हमारा एक डिफरेंट पेशा है ये। और ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम अखबारात के मुलाज़म हैं, एम्प्लॉई हैं और हमें कोई तनख्वाह मिल रही है। जबकि दर हकीकत हम बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे ताजर हैं और नस्लों से हम इस पेशे से मुंसलिक हैं और हमारे आबाओ व अजदाद भी इस पेशे से मुंसलिक रहे हैं। और हमने अखबार फरोशी करके बड़ा इज़्ज़त के साथ इस मुल्क में हम गुजारा कर रहे थे। और ये पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन की वजह से हमारा 80% जो कारोबार है वो ख़त्म हो गया है और बंद हो चुका है। और कई दोस्त ताजर जो हैं वो शहरी फ़िक्रमंद भी हैं, जो हमारे 30-30, 40-40 साल से कस्टमर हैं। वो बाई फ़ोन हमसे राब्ते में हैं, हमारे साथ हमदर्दी का इज़हार भी करते हैं। लेकिन अब वो रेस्टोरेंट है, वो यूनिवर्सिटी है, वो कॉलेज है, वो एक छोटा ताजर है, बार्बर की दुकान है, या बड़े जो सरकारी और नीम सरकारी इदारे हैं, उनमें हमारे अखबारात बंद हो चुके हैं। और हमारे साथ हुआ ये कि हमने 21 मार्च तक अखबारात सप्लाई किए। 21 मार्च तक यानी 21 दिन हम लोगों को हमने अखबार दिए, वो बिल भी हमें नहीं मिले। अब 1 महीना और आगे हम चले गए हैं, यानी 1.5 महीने से हम समझो बेरोज़गार हैं। और रावलपिंडी में 3000 के करीब अखबार फरोश जो हैं, वो जो ये फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, ये बड़े बड़े जो लिखारी हैं और ये बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर जो लोग बैठे हैं, इनकी लिखी हुई मुक़द्दस तहरीर जो है वो लोगों तक इज़्ज़त के साथ हम पहुँचाते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 1962 से ये यूनियन जो है इसका वजूद अमल में आया। उससे पहले भी अखबार फरोशी थी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर 1962 में यूनियन बनी। हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, हमने कभी हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं किया, कभी सड़कों पर नहीं आए, कभी कोई एहतजाज नहीं किया, कभी हमने किसी का घेराव नहीं किया। लेकिन मुझे दुख और तकलीफ़ से ये कहना पड़ता है कि ना ही तो वफाकी हुकूमत की तरफ से, ना ही पंजाब हुकूमत की तरफ से, मेरे 3000 लोगों में से किसी एक सिंगल आदमी के पास, ना ही तो वो जो इनका एहसास प्रोग्राम है उनकी तरफ से, ना ही किसी राशन की सूरत में, ना ही किसी माली ममानत की सूरत में अखबार फरोश से कोई राब्ता किया गया या कुछ दिया हो। अच्छा और वासी साहब, मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल भी है कि आप माशाल्लाह इतने बड़े बड़े इदारों के साथ मुंसलिक होते हैं, उनकी अखबारात आप लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं, लोग सोए हुए होते हैं, आपके जो अखबार फरोश यूनियन के लोग हैं वो
3 بجے اٹھ کے فجر کے ٹائم اخباریں لے کر وہ لوگوں کے گھروں میں سردی گرمی بارش دیکھے بغیر کام کرتے ہیں. یہ جو ادارے ہیں اس میں کوئی بھی اخبار ہے میڈیا کے جو ہاؤسز ہیں ان کا کیا کردار رہا ہے اس لاک ڈاؤن کے بعد آپ لوگوں کی یونین کے ساتھ کیسا ان کا سلوک رہا ہے اس کے بارے میں ذرا. دیکھیں مالکان اخبارات کی تنظیم ہے اے پی این ایس سی پی جی این ای، ہم نے ان کو پہلے دن ہی تحریری طور پر مطلع کیا تھا کہ ہم کرائسس میں چلے گئے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں. لیکن دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ریڑھ کی ہڈی تسلیم کرتے ہیں مالکان اخبارات، اور برمرہ ہماری تقریبات میں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں. لیکن دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ایک دو ادارے کرائسس میں ہیں، ان کو مائنس کر کے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ کسی ادارے نے دو لفظی ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کیا. ہماری جو 60 سالہ 50 سالہ جو خدمات ہیں ان کا ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے بھی کوئی ادارہ اگر یہ کہہ دیتا کہ ہم یار ہمیں پتہ ہے آپ کرائسس میں ہیں، آپ مشکلات کا شکار ہیں، تو ہمیں تکلیف نہ ہوتی. سب سے زیادہ جو دکھ والا عمل ہے، جو اذیت والا عمل ہے، اور جو ہماری انسلٹ ہے، جو ہماری ریٹ کو چیلنج ہے، اور جو ہم اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مالکان اخبارات نے ہمیں اگنور کیا، اے پی این ایس نے ہمیں اگنور کیا، سی پی نے ہمیں اگنور کیا. ہم نے ہر دروازہ کھڑکایا. کوئی ایسا مالک نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن کوئی ایسا مالک نہیں ہے انڈسٹری میں جس سے ہم نے بذریعہ ٹیلی فون یا بذریعہ لیٹرنگ ڈرافٹنگ کرنے میں ہم بڑے طریقہ کار کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا. جس سے رابطہ کیا ہم تو مر گئے بھائی. ہمارا تو کرائسس میں ہے، ہم بھی لاک ڈاؤن میں ہیں، ہمارے اشتہارات بند ہیں. یہ اخبار مالکان نے جی کوئی تعاون نہیں کیا ہمارے سے. ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی موجود ہیں جو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں ہماری گفتگو آپ سنیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے جو اخبار فروش ہیں اس وقت یعنی بے روزگار ہو چکے ہیں، یعنی وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ چکے ہیں. ہر لحاظ سے انہیں مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کسی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں ہے. حالانکہ اخبار فروش ایک ایسا ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب اس کے گھر میں اگر جنازہ رکھا بھی ہو نا تو پہلے اٹھ کر وہ اخبار لوگوں کے گھروں تک پہنچاتا ہے. چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، ہر حالت میں وہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہے اور کسی کے آگے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور یہ ساری زندگی رزق حلال کھاتے کھاتے اپنی زندگی گزارتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور میں عقیل کبیر عباسی، اپوزیشن لیڈر راولپنڈی اخبار فروش یونین سے آپ سے مخاطب ہوں. میں ایک شعر سے کہ میں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اخبار فروشوں نے اپنی جوانیاں اس کام میں ڈال دی. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اخبار فروش اخباری صنعت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو یہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے، یہ بڑے بڑے سیمینار کرنے والے، یہ بڑے بڑے سیمیناروں میں غریبوں کی مدد کرنے والے، آپ ذرا غور سے دیکھیں، ہم ان کے ساتھ ہمارا کاروبار وابستہ ہے. ہم ایک تاجر ہیں، ہم کوئی مانگتے نہیں ہیں، ہم کو بھیک مانگنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن یقین مانیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے اپنے جو اخباری مالکان ہیں، جو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کہیں کسی جگہ پہ وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، کہیں پہ امداد تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اس مشکل وقت میں انہوں نے کبھی اخبار فروش کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. تمام اخبار فروش برادری کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں 1982 یعنی 1982 سے اس وقت اخبار فروشی سے منسلک ہوں. اس وقت میں 6ٹھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے اخبار فروشی شروع کی. تو آج دن تک ہم نے اخبار فروشی لائن میں آج دن تک اس طرح کا کرائسس نہیں دیکھا جو آج کل ہمارے اوپر گزر رہا ہے. اور ہمیں افسوس ہے مالکان اخبارات اور ارباب اختیار جو اوپر بیٹھے ہوئے بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. ہمارا ان سے یہ شکوہ ہے، گلہ ہے کہ آج تک انہوں نے پورے ملک میں، پورے پاکستان میں 80,000 اخبار فروش ہے جن کا کاروبار اس وقت ختم ہو چکا ہے.
मगर अरबाब अख्तियार की आंखों में मट्टी पड़ी हुई है जो आज तक अखबार फौज की तरफ नहीं देख रहा। जनाब, सबसे पहले आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ यकजहती के लिए आए हैं। मैंने तकरीबन 1 जनवरी 1972 को अखबार फरोशी शुरू किया है। आज 48वां साल जा रहा है मुझे अखबार फरोशी करते हुए। उस वक्त अखबार की कीमत हुआ करती थी 2 रुपये, 2 आने, 2 रुपये नहीं 2 आने की हुआ करती थी। इन 48 सालों में सबसे ज़्यादा मायूस हमें इस हुकूमत ने किया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा भी कोई आपने मसले का हल निकाला है। हम अखबार मालकान को और हुकूमत को एहतजाज करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी कोई हेल्प करे। हम भी गरीब अखबार फरोश है, हमारी हेल्प की जाए। मैं मालकान अखबारात और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, APNS और CPNE से मुतालबा करता हूँ कि हमें आप मजबूर ना करें कि हम अपनी रवायात को तोड़ दें। जो 1962 से हमारे रवायात हैं कि हम सड़कों पर नहीं निकले, हमने टायर नहीं जलाए, हमने गिराव नहीं किया, लेकिन अब हम मजबूर हो रहे हैं इन लोगों के रवैये की वजह से कि हम ये इकदाम करें। मैं 72 घंटे का नोटिस देता हूँ हुकूमत को और मालकान अखबारात को भी कि अगर इन पर तवज्जो ना दी गई तो फिर हम जो है सड़कों पर निकलेंगे और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ यूनियन है, टिक्का खान की क़यादत में हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और मेरा मुतालबा है हुकूमत से, देखें ना, हमें DCO साहब ने 500 मास्क देकर एक बड़ी तस्वीर हमारी बनवाई जो पूरी कौमी अखबारात में छपी, जंग में छपी, न्यूज़ में छपी, डान में छपी। यार वो इतना तो फोटोग्राफर 5-6 हज़ार रुपया ले लेता है किसी अखबार में तस्वीर छपवाने के लिए, तो मतलब हमारे मुंह पे उन्होंने कालक मरी। 500 मास्क देकर हम 3000 लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी तौहीन है। लिहाजा मेरी हुकूमत से मुतालबा है कि वो फिल फोर अखबार फरोशों की मदद जो है वो होना चाहिए, एहसास प्रोग्राम से अलग। थैंक यू वेरी मच। अखबार फरोश यूनियन के मेम्बरान के मुतालबात सुने, उन्होंने हुकूमत से और अरबाब इख्तियार से ये अपील की है कि खुदारा हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ भी तवज्जो करें। उनके पास इस टाइम कोई ऐसे वसाइल नहीं है कि जो अपने वो घर बार के मामलात को देख सकें। उनको अखबार मालकान से भी उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अखबार मालकान जो हैं हमारे वर्कर्स के सर पे यहाँ तक पहुँचे हैं और इस कड़े वक्त में कोई भी मालिक जो है वो हमारी तरफ देखने से कासिर है। हुकूमत से उन्होंने अपील करते हुए ये कहा कि जो फ़ंड उन्होंने लोगों को मुहैया किया है, हमारे 3000 वर्कर से ज़्यादा वर्कर जो हैं उनको भी ये फ़ंड दिया जाए। कैमरामैन अली अकबर के साथ मियाँ फ़हीम अजीज़, पिंडीवाल न्यूज़, रावलपिंडी।